भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कल्याणकारी है, सबके जन्मदाता है, पालन करता है, रक्षा करता है। ब्रह्मांड के रचयिता है, इस ब्रह्मांड के आधार हैं। मनुष्य को ये जन्म पाकर उसके जीवन में भगवान का ही महत्व है। उसे इतनी भूल में नहीं रहना चाहिए कि वो अपने जन्मदाता को भूल जाए। जो उसको जीवन देता है, जन्म देता है, उसका पालन पोषण करता है और मुक्ति का दाता है। इसलिए मनुष्य को भूल में नहीं रहना चाहिए। मनुष्य की भूल हार है, नरक है। जहां तक संभव हो मनुष्य को अपनी भूल त्याग कर रहना चाहिए। मानव के अंदर ये जो भूल है, ये एक उसकी स्वाभाविक उत्पत्ति है, क्योंकि इसमें मायावी अंश है। ये कर्मों की उत्पत्ति है। उस परमात्मा ने इस विग्रह की जो रचना की है वो कर्मों के आधार पर की है। बाकी इस रचना के अंदर वो स्वयं ही इसके संचालक है। वही इसके आधार है, उनका ही ये स्वरूप है। ये जीव भी उनका ही अंश है। बस स्वयं के खेलने के लिए ऐसा ही कि ये खिलौना उन्होंने तैयार किया है कि अपने ही स्वरूप को प्रकट करके स्वयं ही उससे खेलते हैं, स्वयं ही उससे खेलते हैं, लीला करते हैं। तरह तरह के जीवन उत्पत्तियां इससे करते हैं। वही जन्म लेते हैं, वही जन्म देते हैं, उनमें से ही कारण पैदा होते हैं, वही कारण को पैदा करने का कारण है, वो कारणों के भी कारण है, और वही उन कारणों का समाधान भी है, और वही कारणों का परिणाम भी है। क्योंकि उन्होंने इसकी रचना की ही इस तरह से है कि उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। उन्होंने स्वयं को ही अनेक रूपों में विभक्त कर रखा है। ब्रह्म रूप में, भगवान रूप में,
परमात्मा रूप में। वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही जीव है, वही संसार है, वही कर्म है, वही कारण है, वही कर्ता है, वही परिणाम है। ऐसी उनकी ये रचना और इस रचना के अंदर लीला है, उनसे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन आदमी जो भगवान का ही अंश है बहक जाता है, माया के कारण, भूल के कारण, अज्ञानता के कारण, आसक्तियों के कारण बहक जाता है, फिसल जाता है, अपने वास्तविक रूप से भिन्न हो जाता है। मन से, तन से, बुद्धि से, भाव से, विचारों से, कर्मों से, भाग्य से फिसल जाता है, भिन्न हो जाता है, अपने वास्तविक रूप से भिन्न हो जाता है। जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है, वैसे ही ये जीव भी अपने सही रास्ते से बहक जाता है। जीवन त्रुटि, खराबी में बदलने लगता है, शांति अशांति में बदलने लगती है, संतोष असंतोष में बदलने लगता है, गुण अवगुणों में बदलने लगते हैं, सुख दुख में बदलने लगता है, निरोगता संपन्नता रोगों में बदलने शुरू हो जाती है, दोषों में बदलने शुरू हो जाती है। ऐसा दोष इसके अंदर आ जाता है, त्रुटि इसके अंदर आ जाती है, ऐसा परिवर्तन इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। और जब ये परिवर्तन, जब गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो काफी दूर वो उतरी हुई ही चली जाती है। ऐसे ही ये जीव भी, जब तक कोई उसका ऐसा समय नहीं आता, कोई ऐसी रुकावट नहीं आती है कि उस गाड़ी को रोक ले, तब तक वो गाड़ी पटरी से उतर करके ही भागती रहती है, गिर जाती है, टूट फूट हो जाती है। यही आदमी का दुख है, जीव का दुख है, अशांति है, टेंशन है, दुर्भाग्य है, सोच खराब हो जाती है, जीवन खराब हो जाता है। जितना वो गिरता है उतना नुकसान उठाता है, ना तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो पाती है, ना अच्छे लोगों की संगति मिल पाती है, ना आनंद मिलता है, न सुख मिलता है, नुकसान होता रहता है। और वो न्यूनता में ही जी करके न्यून कर्म करता रहता है। ऐसा ये ब्रह्मांड है, ऐसी ये रचना है जीव के लिए। जीव ही इन सब बातों का कारण है, दुखों का भी, सुखों का भी, सब जीव की वजह से होता है। अगर इस संसार में ये सूर्य रूप जी ना हो, सूर्य जो प्रकाश देता है,
अगर ये सूर्य नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता। और इस सूर्य पे जब जब भी भ्रमता छाती है, बादल छाते हैं, तब तब अंधेरा होता है। वैसे ही इस जीव के सामने भी जब जब मन का फर्क आता है, कर्मों का फर्क आता है, ये भ्रमित होता चला जाता है, टेंशन में होता चला जाता है, और फिर उसी के अनुसार ये शरीर को, संसार को प्रकाश देना शुरू कर देता है। शरीर रोगी हो जाते हैं, दोषी हो जाते हैं, संसार में भावनाएं दूषित हो जाती है, रहन सहन दूषित हो जाता है, खान पीन दूषित हो जाता है, इंद्रियां दूषित हो जाती है, और जीव का जीवन कष्ट में हो जाता है। तो यहां यही बात समझाई गई है कि मैंने इस संसार में इस जीव के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। उनके कष्टों को, उनके दुखों को, उनके जन्म मरणों को, उनके मोक्ष को बनाने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। तो यहां श्री कर्दम जी की प्रार्थना पर बाल रूप भगवान ने अपनी योग शक्ति से कर्दम जी से कहा, मुनिवर, मेरा यह जन्म इस लोक में भौतिक शरीर को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों के मार्गदर्शन के लिए हुआ है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जीवों के लिए जो भाव भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो मोक्ष की चाह रखने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा ये जन्म हुआ है। मुझे इस भौतिक शरीर की चाह नहीं है, मुझे इस संसार में कुछ पाने की चाह नहीं है, बल्कि इस जीव के कल्याण के लिए, ऐसे ऋषि मुनियों के लिए, ऐसे भाव भक्ति रखने वाले भक्तों के लिए, उनके कल्याण के लिए मैंने जन्म लिया है। तो मेरा यह जन्म लोक कल्याण में, लोक में भौतिक शरीर को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों के मार्गदर्शन के लिए हुआ है। उनको मैं राह दिखाता हूँ, उनको सद्बुद्धि देता हूँ, उनको उच्च विचार देता हूँ और उनका मोक्ष कराता हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को इसमें प्रकट किया है। आत्मज्ञान का मार्ग ही, मेरा मार्ग ही, मैं ही आत्मा हूं जो मनुष्य को ज्ञान की उत्पत्ति कराता हूं, आत्मा के दर्शन कराता हूं। आत्मज्ञान का मार्ग ही इस लोक से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है, आत्मज्ञान। तो मनुष्य को आत्मज्ञान की तरफ चलना चाहिए। ये सब मेरी ही उत्पत्तियां हैं। मनुष्य जन्म का विशेष जो उद्देश्य है वो है आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस तरफ चलना चाहिए। ये जो मृतलोक है, इस मृतलोक से या
पाताल लोक से या देवलोक से मुक्त होने का एक ही साधन है, आत्मज्ञान, जो मुझे प्राप्त करा देता है, आत्मा के दर्शन करा देता, आत्मा को प्राप्त करा देता है। आत्मज्ञान का मार्ग ही इस लोक से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है, आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? शतोगुण के माध्यम से, भाव भक्ति बना करके। भाव भक्ति, भाव भक्ति में ही अच्छे भाव पैदा होते हैं। भक्ति का स्वरूप क्या है? अपने तन को पवित्र रखना, इसके अंदर और बाहर की पवित्रता बनाए रखना, शौच बनाए रखना। अंदर पवित्र रहना चाहिए, बाहर भी पवित्र वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे लोगों में रहना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी जगहों के दर्शन करने चाहिए, तो बाहर की पवित्रता हो गई। और बाहर की पवित्रता से अंदर भी पवित्र रहता है, मन पवित्र रहता है, बुद्धि पवित्र रहती है, सोच पवित्र रहती है, और भाव भी अच्छे प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले तो बाहर की पवित्रता और अंदर की पवित्रता बनानी चाहिए आत्मज्ञान के लिए। इससे आदमी की सोच ऊपर उठती है। इससे सोच ऊपर उठने का अर्थ है कि जो इस लोक में भ्रमता है वो साफ हो जाती है, अपवित्रता हट जाती है। भक्ति, नियम में रहना, जल्दी उठना, शौच जाना, साफ सफाई अपने घर की कराना, भगवान के सेवा के लिए तत्पर रहना, दीपक जलाना, धूप जलाना, भगवान की आराधना करना, कुछ नहीं मांगना। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरना भला ये गुरुओं की सीख। गुरु लोग कहते हैं, आत्मज्ञान कहता है कि भिखारी नहीं बनना चाहिए, उसे अपने आप की मदद करने के लिए, स्वयं की मदद करने के लिए नियमित रहना चाहिए। जो आदमी स्वयं की मदद नहीं कर सकता, भगवान की मदद प्राप्त नहीं कर सकता। जो आदमी स्वयं की मदद नहीं कर सकता, वो भगवान की मदद प्राप्त नहीं कर सकता। अब आदमी स्वयं की मदद क्या है? स्वयं की मदद के लिए, क्योंकि वो संसार से प्रकट हुआ है, संसार से जन्म लिया है उसने, तो वो तो उसका तो लिंक तो संसार से ही है। अब संसार शरीर भी है, आंखों के सामने ये संसार है, हमारे आंखों के सामने जो हमने ये विग्रह धारण किया हुआ है, यही संसार है। तो इस संसार को नियमित रखना चाहिए, गलत जगह नहीं जाना चाहिए, गलत नहीं खाना चाहिए, देर से नहीं उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3:30 से लेकर के 4 बजे तक का, जल्दी उठ जाना चाहिए। सबसे पहले अपने गुरुओं को, अपने भगवान को, धरती माता को, माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद उसे शौच जाना चाहिए, अपने मन को साफ करने के लिए शौच जाना जरूरी है। अपने तन को साफ करने के लिए, शांत करने, मन को शांत करने के लिए शौच जाना चाहिए। मलमूत्र त्याग करके उसे स्नान करना चाहिए, घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, तब भगवान का ध्यान, सेवा, सत्कार करनी चाहिए। इससे आदमी की अंदर की भी पवित्रता हो जाती है, मन भी शुद्ध हो जाता है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, सोच भी साफ हो जाती है, तन भी पवित्र हो जाता है।
तो अंदर और बाहर की पवित्रता जीव के लिए जरूरी है, जिससे स्वयं की मदद हो जाती है, खुद की मदद हो जाती, जीव की मदद हो जाती है। ये जीव ही तो अच्छा और ये जीव ही बुरा हो जाता है। जो जीव स्वयं की मदद करता है, इन नियमों को धारण करता है, वो स्वयं की ही मदद करता है, शरीर से निरोग रहेगा, मन से पवित्र रहेगा। जो अपनी मदद करने के लिए ये नियम धारण करता है, उसका शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन साफ रहेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, तो कर्म भी शुद्ध होंगे। कर्म शुद्ध होंगे तो इस संसार में सरलता से जी जाएगा, सरलता से जी जाएगा। नहीं तो जो आदमी अपनी मदद करना नहीं जानता है, अपनी आंतरिक और बाह्य शुद्धि के विषय में ज्ञान नहीं रखता है, आंतरिक यानी मन, बुद्धि, भाव, विचार, इनकी शुद्धि के लिए ज्ञान नहीं रखता है, वो अपनी मदद नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो कुकर्म करेगा। कुकर्म करने से उसका नुकसान होगा, पतन होगा, रोगी हो जाएगा, हानि हो जाएगी, बदनाम हो जाएगा, कोई ना कोई कष्ट आ जाएगा। जो आदमी अपनी मदद करना जानता है, भगवान उसकी मदद करता है, क्योंकि सब कुछ ये भगवान में ही बना हुआ है। तो भगवान की मदद पाने के लिए उसे अपने इस संसार में नियमित रहना पड़ता है। इस संसार को प्रकाश देना, नियमित रहने का प्रकाश देना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है। ज्ञान से इसको नियमित रखना पड़ता है, वही आदमी अपनी मदद कर पाता है, तो सुखी रहता है। और जो आदमी इसको नियम देने का ज्ञान नहीं रखता, अच्छी संगति का बुरी संगति का अंतर नहीं रखता है, जो आदमी दुख सुख का ज्ञान नहीं रखता है, जो आदमी अच्छे खान पीन का ध्यान नहीं रखता है, उसे क्या करना चाहिए ये बात उसको पता नहीं है, तो कष्ट उठाता है। और जिसको ये बात पता है कि मुझे सुख पाने के लिए अच्छी जगह बैठना है, अच्छे लोगों का साथ लेना है, अच्छा भोजन करना है, अपने नियम धर्म से रहना है, सुखी रहता है, क्योंकि उसने अपनी मदद करने का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। और ये ऐसी उत्पत्ति है कि जो आदमी ज्ञान के रास्ते, आत्मज्ञान के रास्ते पर चल देता है, उसको ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। और जो आदमी अज्ञानता के रास्ते पर चल देता है, तो उसे अज्ञानता ही बढ़ती रहती है। इसलिए आदमी को कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जिसमें आत्मज्ञान ना हो। तो आत्मज्ञान का मार्ग ही इस लोक से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, भगवान इस बात को कह रहे हैं, सच्चाई नारायण इस बात को कह रहे हैं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तुमको किसको? जीव को। भगवान जीव को आज्ञा दे रहे हैं, जी को। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष प्राप्त करो। जाओ। भगवान क्या कहते हैं जीव के लिए कि तुम इस दुर्जय, दुर्जय माने जिसकी किसी को भी जरूरत नहीं होती है मृत्यु की, तो किसी की भी जरूरत नहीं है मृत्यु, तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो। तो इस दुर्जय, जो जिसको कोई नहीं जीत सकता, इस मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, ये सबको आती है, ये सबको ग्रस लेती है मृत्यु। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इच्छा अनुसार जाओ, अपनी इच्छा अनुसार मोक्ष प्राप्त करो और इस दुर्जय मृत्यु को जीत लो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, अपने पैरों पर खड़े होकर के, आत्मज्ञान के रास्ते पर चल करके
अपना अंदर और बाहर की सफाई को समझते हुए, गुरुओं की शरण में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करो। तुम जाओ और इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। मैं तुमको ये आज्ञा देता हूं। किसको? जीव को। कौन कह रहे हैं? भगवान नारायण, जो इसके अंदर सच्चाई वास करती है। सच्चाई हर जीव को ये आदेश करती है कि तुम मृत्यु की तरफ मत जाओ, मरने की तरफ मत जाओ, तुम मोक्ष होने की तरफ जाओ, तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान के बगैर ही तुमको ये मृत्यु आती है। आत्मज्ञान के बगैर ही ये मृत्यु तुम पर हावी हो जाती है। इसलिए तुम इस मृत्यु को जीत लो। भगवान जीव को आदेश कर रहे हैं। इस संसार में जितने भी कर्म हैं, इस संसार में जितने भी कर्म हैं, इन्हें तुम मुझको अर्पण कर दो। मुझको माने कि दूषित कर्म छोड़ दो। तुम पेट भरने की भी चिंता मत करो, तुम कपड़े पहनने की भी चिंता मत करो। मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है, मेरे हाथ में है। तुम्हें सर्दी लगाना, तुम्हें भूख लगाना, तुम्हें घर की जरूरत या उससे मुक्त करना, ये सब मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो तुम्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं होने दूंगा, ना भूख लगने दूंगा, ना प्यास लगने दूंगा, ना सर्दी लगने दूंगा, ना गर्मी लगने दूंगा। मेरे हाथ में है। लेकिन चलो तुम मेरे रास्ते पर, ये सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। तुम बुरे मत बनो, दुष्कर्म मत करो, तुम मायावी कर्म मत करो, तुम भाव भक्ति करो। मैं ही तो भाव भक्ति वालों का स्वामी हूं, और मैं ही कुकर्मियों का भी स्वामी हूं। लेकिन कुकर्मियों को मृत्यु प्राप्त होती है और भाव भक्ति वालों को मेरी प्राप्ति होती है। इसलिए तुम अपने सांसारिक जो मोह में कर्म कर रहे हो, उनको त्याग कर कर्म करो, भक्ति करो, अच्छी संगति प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, अपनी आत्मा का दर्शन करो, अपनी आत्मा को प्राप्त करो, जिससे तुम मुझे प्राप्त करने के अधिकारी हो जाओगे। जब तक तुम आत्म ज्ञान नहीं पाओगे, मेरे दर्शन नहीं पाओगे, तुम सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चा आनंद तुम्हें तभी आएगा, तुम्हारे जन्म लेने का जो तात्पर्य है तभी सिद्ध हो पाएगा, जब तुम पहले अपने आत्मा के दर्शन कर लोगे, सच्चाई के दर्शन कर लोगे, सच्चाई को जान जाओगे, आत्मा को जान जाओगे। अभी क्या है, देखते हो, संसार में कर्म करने से, संसार में रहने से क्या पैदा होता है? क्रोध, लोभ, मोह, विकार, आसक्तियां, ये भगवान कहते हैं कि इनसे ही तो बचना है। इनसे बच जाओ तो तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें अपने रूप का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा और तुम मुझे पाने के लायक बन जाओगे। क्रोध मत करो, किसी को बुरी वाणी मत निकालो, अपना मन अशुद्ध मत करो, अशांत मत रहो, बुद्धि भ्रष्ट मत करो, अपनी भावनाओं को अच्छाई के साथ निकालो। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर की और बाहर की पवित्रता बनाओ। ये जो सांसारिक कर्म है, ये तुम्हारे अंदर की और बाहर की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। सांसारिक कर्म, जो सांसारिक कर्म है, जो लोभ है, जो स्वार्थ है, जो क्रोध है, जो विषय वासनाएं हैं, तुम्हारे अंदर और बाहर की पवित्रता खराब कर देते हैं, तुम्हें दुर्बुद्धि बना देते हैं, तुम्हारे तेज को खत्म कर देते हैं, तुम्हारे मन की शांति को खत्म कर देते हैं, तुम्हारी भावना को दूषित कर देते हैं, तुम्हारे कर्मों से
तुम्हें गिरा देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम अपनी मदद करोगे तो मुझे पाओगे। तुम अपनी कर्म नहीं, अपनी मदद नहीं कर पाए तो मुझे कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैं इसलिए तुमको आज्ञा देता हूं कि तुम आत्मज्ञान के रास्ते पे चलो और इस संसार के कुकर्मों को छोड़ करके भाव भक्ति धारण करो। चाहे फिर तुम गृहस्थी में रहो, चाहे तुम कंदराओं में रहो, ये तुम्हारी मर्जी है। भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें साथ दूंगा, गृहस्थी में भी साथ दूंगा, और अगर गृहस्थी का मोह नहीं है तो उसमें भी साथ दूंगा। तुम मृत्यु को जीत लो, इन दूषित कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। दुर्बुद्धि, अशुद्ध मन, अशुद्ध कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। ये तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करो और मोक्ष हो जाओ। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा हूं। भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं सिर्फ एक हूं। सबका निर्माण मैंने ही किया है, सबके हृदय में मैं ही वास करता हूं। इसलिए तुम अपने दूषित कर्म मुझको अर्पण कर दो। खराबी का भी मैं ही जन्मदाता हूं और अच्छाई का भी मैं ही जन्मदाता हूं। खराबी मुझे लौटा दो, तुम अच्छाई धारण करो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी गलत आदमी के साथ मत जाओ, गलती मत करो। गलती धारण नहीं करोगे तो तुम गलत नहीं होगे। तुम्हारे ऊपर ही ये संसार टिका हुआ है। तुम गलत हो जाओगे, ये संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तुम सही हो तो तुम्हारा संसार ठीक है, तुम्हें संसार में से आनंद मिलेगा, भलाई मिलेगी। भलाई माने मैं मिलूंगा, अच्छाई मिलेगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जन्म लेने का जो तात्पर्य है वो तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा। कुकर्मों में, बुराइयों में, अपवित्रता में तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, बल्कि गाड़ी पटरी से उतरकर खराब हो जाती है। पटरी से उतरकर गाड़ी खराब हो जाती है। जब तुम अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। जब तुम अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, अपने अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, भावनाओं में, विचारों में, जब तुम मेरा दर्शन कर लोगे, माने सच्चाई का दर्शन, जब तुम्हारी आत्मा ये कहे कि हाँ सत्य की ही जीत है, सांच को कहीं आंच नहीं है, जब तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे अंतःकरण में ये सच्चाई जवाब देने लगे कि सत्य की ही जीत है, हे सत्यनारायण आपकी जय हो, तो समझ लो कि तुम्हें मेरी प्राप्ति होनी शुरू हो गई, यानी आनंद आना शुरू हो गया। तो वो ये कह रहे हैं, जब तुम अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। इसी जन्म में, इसी जीवन में, जब तुम अपने अंतःकरण में सच्चाई का वास कर लोगे, मन में, भावना में, किसी से बैर मत रखो, किसी से भेदभाव मत रखो अपने मन में, किसी को अपनी वाणी से चुगली चपाटी मत करो। ये सब भेद का, अंतःकरण की खराबी का रूप है। किसी की चुगली चपाटी करना, भेदभाव में मन रखना, भावना अशुद्ध रखना किसी के प्रति, बुद्धि कुकर्मों में रखना, ये सब अंतःकरण की खराबी है। बाहर बुराई ही मिलेगी उसको बाहर बुराई ही मिलेगी, लेकिन उसे बाहर अच्छाई कब मिलती है, सबका साथ कब मिलता है,
जब मन साफ होता है, मन में पवित्रता होती है सबके प्रति, बुद्धि शुद्ध होती है, कर्म शुद्ध होते हैं, भावना सबके प्रति शुद्ध होती है, किसी की चुगली चपाटी तेरे मेरे की बातें नहीं करता है, तो उसके अंतःकरण में सच्चाई आ जाती है और वो सच्चाई ही बाहर उसको लाभ देती है, सुख देती है, सम्मान देती है, बढ़ाई देती है। बाहर से उसको खूब बढ़ाई मिलती है, फिर अच्छाई मिलती है, भगवान का साथ मिलता है। क्या मिलता है? भगवान का साथ मिलता है। जिसका अंदर पवित्र है उसे बाहर से भलाई मिलेगी, भगवान का साथ मिलेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि जब तुम अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार से शोकों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। भगवान इस जीव को कह रहे हैं कि तुम अपने अंतःकरण को साफ सुथरा करो, तुम अपने अंतःकरण पर सच्चाई लेके आओ, तो तुम्हें बाहर से चारों तरफ से बढ़ाई मिलेगी, तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे, मेरा साथ मिलेगा, और तुम इस संसार के कष्टों से छूट करके मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो इस तरह से, इस प्रकार जीव को अपना द्वेष भाव से विरक्त होकर संपूर्ण भक्ति भाव से भगवान का परम पद प्राप्त करना चाहिए। भगवान का परम पद प्राप्त करना चाहिए। तो आज का सत्संग भी यही तक। बहुत सच्चे दरबार की जय, अटल छत्र भगवान की जय।